ठहराव। नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम सपनों के शहर की यात्रा पर निकलते हैं। हम पहुंचते हैं पेरिस। फ्रांस की राजधानी के दिल में एक भव्य संरचना शान से खड़ी है। वह है एफिल टावर। क्या ही अद्भुत नजारा है। लोहे का यह दैत्य आसमान को छूने की कोशिश करता। शहर के लगभग हर कोने से इसकी झलक मिल जाती है। यह आपकी नजरें थाम लेता है। यह आपको ठिठक कर सोचने पर मजबूर करता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, आंखों में उम्मीद लेकर, दिल में जिज्ञासा लेकर। ठहराव। कहानी शुरू होती है सन 1887 से। दुनिया एक नए युग की दहलीज पर थी। उद्योग उफान पर था, विज्ञान छलांगे लगा रहा था। इस प्रगति का उत्सव मनाने हेतु 1879 का वर्ल्ड फेयर तय हुआ। एक विशाल प्रवेश द्वार के लिए प्रतियोगिता रखी गई। विजेता बने प्रतिभाशाली इंजीनियर गुस्ताव एफिल और शुरू हुआ महाआरंभ। वे दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना गढ़ रहे थे। लोहे का जाल, सटीकता और योजना का चमत्कार महज 2 साल में पूर्ण। लेकिन पेरिस के सभी लोग प्रसन्न नहीं थे। कड़े विरोध हुए। इसे बेकार, कुरूप धुआं चिमनी कहा गया। समय ने आलोचकों को गलत साबित किया। 20 साल की मियाद और सदा की पहचान। ठहराव। आइए टावर को करीब से देखें। क्या ही अद्भुत कृति है। इसका डिजाइन जालीदार ढांचे पर आधारित है। यह जाल केवल सुंदरता नहीं, स्थायित्व का विज्ञान है। हवा को आर पार गुजरने देकर यह भार हल्का और नींव मजबूत रखता है। 4 विशाल स्तंभ गहराई तक जमे, स्थिरता की रीढ़। रूप और कार्य दोनों का संतुलित मेल। टावर कई स्तरों में बटा है। पहले 2 तल पर रेस्तरां, दुकानें, अवलोकन डेक। सीढ़ियां लें तो हर मीटर महसूस होगा। लिफ्ट लें तो शहर सिमटता दिखेगा। शिखर से पेरिस जैसे जीवित नक्शा। सीन नदी, आर्क द ट्रायम्फ, सक्रे क्योर, सब दृष्टि में। रात में यह जादू सा बदल जाता है। सुनहरी रोशनी और हर घंटे 5 मिनट की चमक, मानो लाखों हीरे झिलमिलाए। इसकी नाजुक लकीरें अनगिनत कलाकारों की प्रेरणा है। ठहराव। निर्माण। बड़े बड़े जोखिमों और चुनौतियों की दास्तान। हजारों टन लोहे को ढाला, ढोया और आसमान तक उठाया गया। मजदूर संकरे गर्डरों पर हवाओं से लड़ते रहे। नायकों की टोली। हजारों हिस्से जमीन पर ही बेहद सटीक ढंग से बनाए गए। भाप चालित क्रेनों से उठे पुर्जे। रिवेट दर रिवेट, एक विराट पहेली। सुरक्षा पर एफिल का आग्रह। चलित मचान, गार्ड रेल, सुरक्षा स्क्रीन, अपने समय से आगे। इतनी विशाल परियोजना के लिए अद्भुत सुरक्षा रिकॉर्ड। सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, उसे पाने का तरीका भी मायने रखता है। सीमित तकनीक के युग में इंसानी कल्पना और परिश्रम समय की कसौटी पर खड़े। इस टावर को देखते हुए हमें अंतिम नतीजा नहीं, वह मानव आत्मा दिखनी चाहिए जिसने इसे जन्म दिया। ठहराव। आज सन 2026 ये पहले से अधिक जीवंत और अनिवार्य है। दिन में इसकी जटिल कारीगरी और इंजीनियरिंग चमत्कृत करती है। नीले आसमान के सामने दृढ़, प्रभावशाली। रात में यह रोशनी और जादू का जीव बन जाता है। इसके सौम्य प्रकाश में सीन के किनारे रोमांस टहलता है। अंधेरे आकाश पर लिखी रोशनी की कविता। टिकट पहले से बुक करें। भीड़ से बचने को सुबह जल्दी आए। धीरे धीरे हर तल को खोजें। कैफे, रेस्तरां, उपहार, याद के लिए एक छोटा सा तोहफा। रुतें बदलें, अनुभव नया, हर यात्रा अनोखी। किसी के लिए शिखर का विस्तार, किसी के लिए रात की चमक, सबके लिए महानता का सान्निध्य। ठहराव। अब कुछ रोचक तथ्य। कंप्यूटर जी, कृपया ट्रिविया दिखाएं। शुरुआत में पेरिस वासियों को यह पसंद नहीं था। एक प्रसिद्ध लेखक रोज टावर के रेस्तरां में खाते, कहते, यह शहर का इकलौता स्थान है जहां वह इसे देख नहीं पाते। आज वही शहर इसे गर्व से तकता है। नजरिए समय के साथ बदलते हैं। टावर का वजन 10,000 टन से अधिक, लगभग 1600 हाथियों के बराबर। जंग से बचाव हेतु लगभग हर 7 साल पर पेंट होता है। करीब 60 टन पेंट रंग वर्षों में बदले। लाल भूरा से आज का एफिल ब्राउन। गर्मी में लोहे का फैलाव, ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर बढ़ सकती है। सर्दी में संकुचन। टावर विज्ञान की प्रयोगशाला भी रहा। एफिल का छोटा अपार्टमेंट, मौसम विज्ञान और एरोडायनेमिक्स। ऊंचाई ने रेडियो फिर टेलीविजन प्रसारण को पंख दिए। आधुनिक दुनिया की तकनीकी प्रगति में मूक सहयात्री। ठहराव। तो अंतिम उत्तर क्या है? यह टावर सच में किसका प्रतीक है?
यह केवल पेरिस या फ्रांस का नहीं, पूरी दुनिया का प्रतीक बन चुका है। लोग इसे प्रेम, कला और मानवीय महत्वाकांक्षा की ताकत के रूप में देखते हैं। कोई बस आधार को छूकर तस्वीर लेता है, कोई हिस्ट्री जानने आता है, कोई शिखर से पेरिस निहारता है। हर अनुभव अनूठा, निजी और गहरा। नए विचार समय मांगते हैं, समझ न आए तब भी उन्हें अवसर चाहिए। पेरिस आई तो इसे यूं ही न छोड़े। आइए नीचे खड़े हों, इसकी ऊंचाइयां नापें। यहाँ इंजीनियरिंग कला से मिलती है, इतिहास वर्तमान से और सपने आसमान से। यह हमें ऊपर देखने, बड़ा सपने देखने और असंभव पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। शब्बा खैर।